हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों चलिए आज हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैंने एक थोड़ा सा आइडिया आपको पहले भी दे रखा है। जब मैंने आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी तो वहाँ पे ये टर्म एक बार आया था, आपको याद होगा शायद। तो अगर नहीं भी याद है एक बार वीडियोस देखेगा पीछे। तो चलो देखो, हमें वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करते हैं। जैसे हम लोगों ने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी बेटा, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये क्या होती है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूट की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूट के। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लिया हमने एक कंटेनर लिया। क्या लिया? हमने एक कंटेनर लिया। अब हमने इसमें क्या किया, एक लिक्विड डाल दिया। हमने क्या किया, इसमें कोई भी एक लिक्विड डाल दिया। ठीक। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही अब हमने इसमें क्या किया, हमने अगर इसमें हमने शुगर डाला होता, हमने अगर इसमें शुगर डाला होता तो शुगर का ना तो डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन का मतलब हो गया कि वो ब्रेक नहीं होगा, दूसरे पार्टिकल में टूटेगा नहीं। और एसोसिएशन का मतलब हो गया जुड़ करके कोई चीज नया बन जाए। ठीक। तो अगर शुगर डालोगे तो शुगर इसमें मिक्स हो जाएगी लेकिन वो ब्रेक नहीं होगी। ठीक। अब जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने इसी सॉल्यूशन में, लिक्विड में हमने क्या डाल दिया, 1 मोल NaCl डाल दिया। हमने क्या किया, 1 मोल NaCl इसमें डाल दिया। अब देखो जी, ये 1 मोल है, ये हमारा क्या है, थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल वैल्यू है। हमें पता है कि हमने कितना डाला है, 1 मोल NaCl डाला है। अब देखो अब क्या होगा, जब NaCl इसमें गया, इस लिक्विड में गया, तो अब ये क्या होगा, NaCl जो होगा Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक। अब देखो, अब ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। ये वैल्यू होगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। अब देखो जैसे हमने क्या किया, हमने जब NaCl डाला तो ये क्या हुआ, लिक्विड में ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। ठीक। अब हमने मान लो किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने क्या लिया था, इसका 1 मोल लिया था। तो उस टाइम तो ये डिसोसिएशन नहीं हुआ था इसका, ये दोनों तो 0 थे। लेकिन किसी टाइम t पे अब क्या हुआ, जब इसका डिसोसिएशन हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब क्या बना, एक Na बना और एक Cl बना। ठीक। अब देखो यहां पे ये हमारा क्या है, ये हमारा थियोरेटिकल वैल्यू है और ये जो आया ये हमारी ऑब्जर्वेशन के बाद आया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई। ये हमारी क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो हमने आपको बताया था कि I जो होता है वांट ऑफ फैक्टर, ये क्या होता है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड थियोरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक। अब देखो ऑब्जर्व्ड कितना आया, 0 + 1 + 1 2 अपॉन थियोरेटिकल कितना था, 1। तो अब यहां से क्या मिल गया, I की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिली, विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1। अब यहां से एक चीज हमको समझ में आ गई कि डिसोसिएशन अगर होगा, डिसोसिएशन अगर होगा तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा केस लेते हैं, एक दूसरा केस हम लोग लेते हैं। हमने क्या किया, हमने लिया CH3COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, ठीक, और इसको क्या किया, बेंजीन में घोल दिया, इसको बेंजीन में घोल दिया। तो क्या बनता है ये इक्वेशन मैं पहले ही बता चुका हूं, ये CH3COOH का ट्वाइस। अब ये क्या होता है, ये देखो क्या हो गया कि अगर आपने 2 मॉलिक्यूल CH3COOH के लिए इसको बेंजीन में घोला तो अब ये क्या हो गया, ये होता है डाइमराइज हो जाता है। ये 2 मिलके एक बना लेते हैं, ये 2 मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, अब जैसे मान लो किसी टाइम t पे 0 पे ये क्या था, ये था आपका 2, ये क्या था, ये तो बना ही नहीं था 0। जब किसी टाइम t पे गए तो अब ये क्या हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया। अब ये कितना बन गया, 1, ठीक। अब यहां से अगर ये हमारी थियोरेटिकल वैल्यू हो गई और ये हमारी क्या हो गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गई। अब यहां से हमने अगर आई की वैल्यू निकाली तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको क्या मिल गया, ऑब्जर्व्ड 1 हुआ, थियोरेटिकल 2 था। तो अब यहां से आई की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 विच इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1। तो हमने अब यहां पे क्या था, ये हमारा डिसोसिएशन का केस था। ये हमारा कौन सा केस था, डिसोसिएशन, और ये कौन सा केस था, एसोसिएशन। ये हमारा डिसोसिएशन केस था। डिसोसिएशन केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी और एसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी। समझ में आ गया, चलो इसको नोट कर लो। तो फिर हम आगे बताते हैं कुछ और चीजें। चलो बच्चा, अब देखो, अब हमने जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर आई था, ये हमने क्या डिफाइन किया, ये हमने डिफाइन किया कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर हमको मिल गया। अगर मान लीजिए हमको मॉलिक्यूलर मास के टर्म में बताना हो तो क्या होता है, जो वांट ऑफ फैक्टर होता है ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेट के। तो यहां से क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखा जाए तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। ये इसी का क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम वेट के टर्म्स में वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो देखो क्या, यहां से अभी हमने एक चीज देखी कि जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर है, जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर है आई, ये 1 होगा, ये 1 होगा कब, इफ i इज इक्वल टू 1। अगर i 1 है हमारा तो इस केस में क्या होगा, नाइदर डिसोसिएशन
nor association occurs, nor association occurs। आई की वैल्यू अगर 1 है तो ना तो यहां पे डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे आपने ग्लूकोज मिक्स किया, शुगर मिक्स किया, यूरिया मिक्स किया, तो इनमें ना तो डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा। ठीक, चलो अगला बात करते हैं। अगर एफ आई इज ग्रेटर देन 1, अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो इसका मतलब है डिसोसिएशन अकर्स, डिसोसिएशन अकर्स। अब इसके एग्जांपल, जैसे अभी आपने देखा NaCl घोल दिया आपने, KOH घोल दिया, KCl घोल दिया, ये सब क्या है, इनका डिसोसिएशन होगा। BaCl2 आपने ले लिया, ठीक, तो ये डिसोसिएट होंगे, तो इनके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। अब देखो तीसरा, अगर आपने आई की वैल्यू लेस देन 1 ले ली, तो अरे आई की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब एसोसिएशन होगा, वहां पे एसोसिएशन अकर्स। ठीक, अब यहां पे एग्जांपल की बात करें तो अभी जो आपने एग्जांपल लिया CH3COOH इन बेंजीन, अगर बेंजीन में आपने CH3COOH घोला तो क्या बन जाएगा, उसका डायमराइजेशन हो जाएगा, वो एसोसिएट होकर के इसका एक दो मॉलिक्यूल अगर इसके लिए तो वो एक मॉलिक्यूल CH3COOH बना लेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल PHCOOH इन बेंजीन। ठीक, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था वांट ऑफ फैक्टर। हमने देख लिया कब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, कब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, कब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी। हमने तीनों केस देख लिए। चलो तो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं। चलो तो अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। जैसे अगर हमने डिसोसिएशन का केस लिया, डिसोसिएशन का केस लिया और हमने यहां बात की क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो एक टेबल से हम लोग इसको समझ लेते हैं, एसोसिएशन के केस में और डिसोसिएशन के केस में। दूसरा हमारा एसोसिएशन के केस में। देखो देखो क्या है कि अगर आप सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, तो अभी आपने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूट के, तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। समझ में आया? अब इसके वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू चेक करें। हम डिसोसिएशन की केस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1।
आपने सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाई, सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ाया। देखो डिसोसिएशन में हो क्या रहा है, जब आपने एक डाला तो दो मिल रहे हैं, एक डाला तो दो मिल रहे हैं, तो अब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां तो एक का था, यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास इतना था, अब ये दो छोटे छोटे में टूट गया, अब मॉलिक्यूलर मास तो कम हो गया ना, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक, जब हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जब हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, अब हमने अगर यहाँ पे एसोसिएशन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अगर हमने कम कर दिया, सॉल्यूट की क्वांटिटी घटा दी, जब ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आती है, लेस देन 1 आती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी घटाई, कम क्वांटिटी में डाला सॉल्यूट, तो अब वो क्या हो गया, एसोसिएट हो करके हमने डाला तो एक ही एक डाला, हमने दो मॉलिक्यूल डाले और ये दोनों जुड़ करके एक बन गए, तो अब क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ गया ना। तो ये क्या है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि एसोसिएशन के केस में क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कब घटेगा, कब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 1 होगी, कब लेस देन 1 होगी, इसके बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज और सीख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बताई थी तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना, क्या क्या बताया था भाई। पहला हमारा था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये क्या होता था, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B के इक्वल होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता था। फिर दूसरा हमने बताया था आपको, क्या बताया था, दूसरा बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB, ये किसके इक्वल आता था, KB इंटू M। M क्या थी हमारी, मोलेलिटी। तीसरा क्या बताया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, TF, ये क्या आता था, KF इंटू मोलेलिटी। फिर चौथा मैंने क्या बताया था, चौथा आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ये क्या होता था, CRT। अब देखो जब हम लोग वांटा फैक्टर के केस की बात कर रहे हैं, तो अब यहां पे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई, अब यहां पे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो अब यहां पे क्या होगा, बस डिफरेंस क्या आएगा वो देख लीजिए। बस यहां पे डिफरेंस ये होगा, अब यहां पे RLVP, डेल्टा TB, डेल्टा TF और पाई की वैल्यू में एक छोटा सा चेंज आएगा, बस वो चेंज कर लीजिए और आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे बस जो भी चीज थी, KB इंटू ये मोलेलिटी था, KB, KF इंटू मोलेलिटी था और CRT था। आपको चेंज कुछ नहीं करना है, बस सब जगह I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो चेंज आने वाला है वो आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में बस इतने ही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, बस I की वैल्यू I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यूज मिल जाएंगी, चेंज जो हो रहा है। ठीक, चलो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर, अरे जो वांट ऑफ फैक्टर है इसकी वैल्यू निकालना कब, डिसोसिएशन के केस में। ठीक है, चलो बच्चों देखो इसको नोट कर लो। देखो ये मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। डिसोसिएशन
ऑफ सॉल्यूट होगा तो उसके लिए हम लोग वॉन टॉप फैक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं और डिसोसिएशन अभी देखिए क्या होता है। देखो इसको अच्छे से पढ़ो, देखो सब चीज क्लियर हो जाएगी। क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो आयनाइजेशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के वो आयनाइज हो जाते हैं या डिसोसिएशन इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो जाते हैं टू गिव, तो क्या देते हैं, 2 और मोर पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे NaCl है, अब Na प्लस और Cl माइनस 2 में टूट गया, दिस डिसोसिएशन रिजल्ट्स, अब इस डिसोसिएशन से होगा क्या, इन एन इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। यहां पे एक ही पार्टिकल था NaCl का, अब यहां पे 2 पार्टिकल हो गए, ठीक। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे क्या होगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी ऑफ सच सॉल्यूशन विल बी हायर। कैसे हो जाएगी हायर, अभी आपको मैंने बताया कि जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या होता है, आई का मल्टीप्लाई करते हैं। अब डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। जब 1 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा आएगी। समझ गए, हायर एज द Cp आर इनवर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट, और Cp जो होता है मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयनाइजेबल सॉल्यूट, जो आयनाइजेबल सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो थ्योरेटिकल वेट से कम होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी Cp बढ़ाया, सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाया, तो वेट क्या हो रहा था, घट रहा था। समझ आ गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसी में आगे बताते हैं आपको, ठीक है। पूरा डेरिवेशन अभी हम कराएंगे, नोट कर लिया, चल। देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीजेस। सॉल्यूट पार्टिकल के जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में, इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। या अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में बात करें तो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, ये थियोरेटिकल है, इसको द मत पढ़िएगा, ठीक है। मतलब थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ये ज्यादा होगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट से। अब चलो, अब हम बात करते हैं, हमने एक चीज ये भी जानते हो कि Cp जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, मॉलिक्यूलर वेट के। मैं आपको सारी चीजें रिमाइंड करा दे रहा हूं बेटा, ठीक है, तो ध्यान रहेंगी चीजें। इतना समझ में आ गया, चलो नोट कर लो, फिर अब हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन के लिए। हो गया, हो गया, चलिए अब देखिए, हमने क्या किया, हमने शुरू में An पार्टिकल्स लिए। अब ये क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा और ये क्या बना लेगा, Na बना लेगा। अब हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालने की बात कर रहे हैं, जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोग निकालने की बात कर रहे हैं। और डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टर्म यहां पे आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या होगा, इसको पढ़ेंगे डॉड, डीओडी, और ये क्या होगा अल्फा। हमने एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये होता क्या है, ये होता है कि कितना ब्रेक हुआ और कितने में से ब्रेक हुआ, इसका जो रेशियो आता है वही हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको बताएगा। ठीक, अब देखो क्या है कि अब यहां पे एन था, ये डिसोसिएट होके Na में टूट गया। ठीक, अब देखो अगर किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका एक मॉलिक्यूल था, तो उस टाइम में तो ये बना ही नहीं था, ये 0 था। अब क्या किया, t इक्वल टू t पे, किसी टाइम t पे, अब क्या हुआ कि ये डिसोसिएट कितना हुआ, अल्फा, डिसोसिएट कितना हुआ, अल्फा। अब देखो जब ये 1 था तो इधर क्या मिल रहा था, n मिल रहा था, इधर 1 था तो इधर n मिल रहा था। तो अल्फा डिसोसिएट करोगे तो इधर कितना मिलेगा, अल्फा n मिलेगा ना। समझो, जब इधर 1 था तो इधर n मिल रहा था, तो ऐसे ही अगर इधर अल्फा डिसोसिएट हुआ तो कितना मिलेगा, अल्फा n। तो देखो अब अल्फा डिसोसिएट हुआ तो 1 माइनस अल्फा बचा, यही बचा ना, और इधर मिलेगा कितना, n अल्फा। ठीक, तो अब देखो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकल, और ये हमारा क्या है, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड सीपी है, और ये हमारा थ्योरेटिकल सीपी है। तो अब बताओ यहां से आई की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या थी, ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी, क्या पढ़ते थे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ऑब्जर्व्ड कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन ये कितना है, 1। तो यहां से देखो आई की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसी को चाहो तो आप क्या कर लो, अल्फा कॉमन ले लो, तो 1 प्लस अल्फा ले लिया तो n माइनस 1, ये हमारा आई की वैल्यू आ गई। किसके केस के लिए आ गया, ये डिसोसिएशन के लिए हमको मिल गया, जहां पे अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये याद रखेंगे आप लोग। अल्फा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, अल्फा हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, या इसी को कोई यह लिखता है 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन, जो इच्छा करे आपको वो लिखिए। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ गई आई के टर्म्स में, वांट ऑफ फैक्टर के टर्म्स में हमको मिल गया। समझ में आ गया, अभी समझ में आया। ये हमारा पूरा डेरिवेशन किसके लिए था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, जब सॉल्यूट क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो रहा था, तब के केस के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया कि आई की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए जो हमने वहां पर लिखा था डिसोसिएशन के केस में, अब वो चीज एसोसिएशन के केस में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल बाय द यूनियन ऑफ 2, 3 और मोर सॉल्यूट। यहाँ पे 1, 2 या 3 सॉल्यूट मिल करके या ज्यादा सॉल्यूट मिल करके एक बड़ा साइज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जुड़ करके बड़ा बनाना। As a result, the total number of particles in solution becomes less. अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इधर तो 3 थे, इधर 1 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए।
लेस देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, जितना डिसॉल्व किया गया है अब उससे कम पार्टिकल्स हो गए हमारे पास, एंड हेंस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल हैव लोअर वैल्यू। इसकी वजह से क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज द और मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये कम होगा तो वो बढ़ जाएगा। ये समझ में आ गया? तो वही चीज लिखी गई है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चा? चलो देखो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, ये क्या हो जाता है, डिक्रीजेस, कम हो जाता है। डिक्रीजेस होने से क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, लेस देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में बात करें, मोलर मास के टर्म्स में बात करें, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ये क्या होगा, ग्रेटर देन थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। ठीक, समझ में आ गया? और यहां पे क्या होती है, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। जब भी डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा वहां पे आई की वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी हमको। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे इसी आई को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि क्या फॉर्मूला डिराइव होके आएगा, तो उसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। इतना नोट कर लिया? चल अब देखो बच्चा, देखो अब क्या हुआ, अब हमारे पास एसोसिएशन केस में हमने पार्टिकल्स ज्यादा लिए, n पार्टिकल्स लिए, तो अब ये जुड़ करके क्या हो गया, an में कन्वर्ट हो गया। n पार्टिकल्स लिए और ये जुड़ करके n में कन्वर्ट हो गया। अब देखो किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या था, 1 था, तो ये 0 था, ये पूरा रहा होगा। किसी टाइम t पे अब देखो हमने मान लिया कि अल्फा क्या हुआ, एसोसिएट हुआ, अल्फा एसोसिएट हुआ तो 1 माइनस अल्फा हो गया। अब देखो यहां पे पहले क्या था, यहां पे n पार्टिकल्स लिए थे तो 1 बन रहा था, 1 पार्टिकल्स लेंगे तो 1 बाई n बनेगा ना। अब एसोसिएट कितना हुआ, अल्फा, जब अल्फा लेंगे तो ये अल्फा बाई n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो तो अब जब 1 माइनस अल्फा लिया तो अब यहां क्या हो जाएगा, अल्फा बाई n। समझ में आया? तो अब देखो अब हमारा काम हो गया आसान। ये हमारा क्या था, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये क्या है हमारी ऑब्जर्व्ड सीपी, ऑब्जर्व्ड सीपी। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई पढ़ा था ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अरे अपॉन थ्योरेटिकल सीपी। तो ऑब्जर्व्ड क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन 1। कहीं कहीं पे इसको बीटा लेके भी चलता है, तो आप बीटा लो चाहे अल्फा लो, कोई मतलब नहीं है उससे, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा, तो मतलब खाली सिंबल का चेंज आएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ से देखो तो i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये हमारा i की वैल्यू हो गई। इसको लिखने के और भी तरीके हैं, जैसे आपने क्या किया, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, तो 1 बाई 1 प्लस अल्फा कॉमन 1 बाई n माइनस 1, तो ये भी हो गया। ये तो हमारा हो गया वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। और अगर हमें एसोसिएशन, ये अल्फा जो कहलाएगा, ये अल्फा जो होगा यहाँ पे ये होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। यहाँ पे ये एसोसिएशन है, इसीलिए कभी कभी इसको चेंज करके बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हो आप, निकाल लो। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी
i माइनस 1/(1/n-1) या इसी को लिखते हैं लोग, माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस एल्फा इंटू n/(1 - n)। ये भी लिखा जाता है, देखो वहां पे क्या था, 1 माइनस i/(1 - n) था, तो उसी के फॉर्म में लिखने के लिए इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और n क्या है, n है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच आर एसोसिएटेड। n को लिख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच आर एसोसिएटेड, जो एसोसिएट हो रहे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एसोसिएशन का केस कंप्लीट हो गया। तो देखो यहां से हम लोगों ने क्या किया, यहां से हम लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर कंप्लीट कर लिया, यही है वांट ऑफ फैक्टर। समझ में आ गया चीज, चलो तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये वांट ऑफ फैक्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस पढ़ा था पूरा। अब देखो इस चैप्टर में बस एक ही टॉपिक बचा है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बस एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये अगले क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा और हम लोग अगली क्लास में इस पे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस करेंगे ताकि इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख जाएं। और इसके क्वेश्चन करने के बाद एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ करके ये चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है बच्चों कि आपको हर एक चीज़ बताई है, टोटल कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, A to Z अभी तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने लग रहा हो कि मैं छूटा हुआ है। मैंने अपनी तरफ से पूरी चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लो बच्चों। मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, फ्री स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। और अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन हो जाते हो, अगर हमारा जो बैच है उसमें आप ज्वाइन कर लेते हो, तो वहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलने वाला है कि आप उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे जो हम डेली बेसिस पे बच्चों को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मटेरियल तो हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन जल्दी ही आपको इस चैप्टर का कंप्लीट डीपीपी मतलब टॉपिक वाइज डीपीपी मिलेगी, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। फिर उसके बाद असाइनमेंट होगा, फिर उसके बाद इसके जेई के क्वेश्चंस जो जेई में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा, आपके पास अगर कोई डाउट है तो हम लोग डाउट भी साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे। आपके डाउट को क्लियर करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि एक तो हमारे पास चैट बॉक्स है, उस चैट में बॉक्स में आप हमेशा कनेक्ट रह सकते हो, उसमें चैटिंग के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम आंसर प्रोवाइड करेंगे आपको। और भी तरीके हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम ऐप जो है, टेलीग्राम चैनल उस पर भी आप हमारा रे क्लासेस वाराणसी के नाम पे चैनल है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ज्वाइन करने से वहाँ भी आप डाउट पूछ सकते हो। और क्या होगा, जैसे ही हमारे पास बैचेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो हम फिर लाइव क्लासेस इंटरेक्ट करेंगे फॉर डाउट क्लियरिंग के लिए हम लोग लाइव क्लास सेशंस रखेंगे, जिससे आपका डाउट जो हो वो अच्छे से क्लियर हो पाए। क्योंकि पढ़ाई तभी समझ में आएगी जब आपके पास डाउट्स को क्लियर करने वाला कोई होगा, ठीक है। तो बच्चों चलो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जेई के रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के कर लेते हैं, ताकि इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लें पूरा एकदम एक तरफ से कंप्लीट। ओके बच्चों, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।